हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसमें जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं और जो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए उसको देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें थ्योरम है 1.2। ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट है every composite number can be expressed factorized as a primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। सो करना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइड करते हैं तो उसके फैक्टर्स को प्राइम के फॉर्म में लिखते हैं और यह जो फैक्टराइजेशन होता है यह यूनिक होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ऐसे स्टूडेंट जो कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को नहीं समझते हैं उनके लिए मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। कंपोजिट नंबर द नंबर having factor more than दो से ज़्यादा, जिनके ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल कुछ देखिए इसके, जैसे आपके पास है 9, 4, 12, 14, 18 and 27, 15 एक्सेट्रा। यहाँ पे आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, अगर इनके फैक्टर करेंगे, 9 का फैक्टर करते हैं, 9 का फैक्टर देखते हैं तो अपने पास 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, कुल मिला के 4 फैक्टर इसके हो रहे हैं। 4 को देखते हैं, इसका 1 होगा, 2 होगा और 2 होगा एंड 4 होगा। दो बार मतलब 2 से ज़्यादा ही है। इस तरह से कोई भी नंबर का हम देखेंगे तो 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम नंबर किनको बोलते हैं। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। One and the number itself। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे इस ग्रुप में देख रहे हैं कि 5 के भी केवल 1 और 5 से डिविजिबल होगा। 7 भी देख रहे हैं 1 एंड 7, यानी कि इसके जो फैक्टर अगर हम लिखते हैं तो 5 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 5, 7 का क्या है 7 इंटू 1, 11 का कितना होगा 11 इंटू 1 या 1 इंटू 11 लिखो, 13 का क्या होगा 1 इंटू 13। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हम देख रहे हैं इनके केवल वह नंबर फैक्टर है और 1 है। तो इन टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। थ्योरम पे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक लार्जर नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसका फैक्टर ट्री बना करके उसको फैक्टर करके देखते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, हम एक नंबर देखते हैं 32760। इस नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, तो इसको हम फैक्टर ट्री के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो 2 6 जा 12, 7 में ले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। अब देखते हैं ये हमारा साइड में 2 प्राइम है, इसके आगे नहीं हो सकता, तो हम अगले वाले ट्री की तरफ, अगले ब्रांच की तरफ बढ़ते जाएंगे।
फिर इसको चेक करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 2 8 जा 6 16 और 2 1 जा 2 2 9 जा 18 0। फिर क्या करेंगे, फिर अब इस नंबर को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 में नहीं जाएगा टेबल, 2 0 जा 0 हो गया, फिर 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 एंड 0 10 हुआ, 2 5 जा 10। क्लियर। 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1 19 हुआ, 3 6 जा 18, 3 5 जा। अब ये जो है 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कैंसिल होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा, यहाँ पे 91 बच रहा है, 91 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में तो 7 × 13, ठीक है ना। तो हम इसके फैक्टर को सेलेक्ट करने के लिए केवल प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो अपने यही इतने प्राइम नंबर हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 32760 इज इक्वल्स टू, ये प्राइम फैक्टर्स को लगातार कंटिन्यूस यहाँ पे लिखना है, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स है, 3 जो है 2 टाइम्स है, 3 × 3 × 5 × 7 × 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 7 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यही इस थ्योरम में आपको यही एक्सप्रेस करना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वह प्राइम जो है एक यूनिक नंबर होता है। जैसा कि हम इसका फैक्टर ट्री के माध्यम से फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं 32760 नंबर को 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। और इनका आर्डर, जैसे ये आर्डर है, आर्डर आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि ये जो फैक्टर का आर्डर है ये यही हो, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द आर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 5 × 7 × 13 × 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। इस तरह से आर्डर इनका कुछ भी हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन इनका यही यूनिक होगा। यही इस थ्योरम में एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ से ये क्लियर होता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a natural number is unique except for the order of its factor। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इनका आर्डर किसी तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे और इनको इनकी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। आप लोगों ने लास्ट की क्लासेस में किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब इसको हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, कोई भी दो नंबर ए एंड बी हैं, उनका एचसीएफ अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। ऐसे दोनों नंबर ए और बी का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन हम उसमें चेक करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी प्राइम फैक्टर की, जो उन दोनों में कॉमन हो, उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मान लीजिए दो नंबर ए एंड बी हैं, इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। मीन्स ए एंड बी दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम
हर एक जो ग्रेटेस्ट पावर होगी प्राइम फैक्टर की उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा वही उन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। क्लियर? इसको हम एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the numbers 672 and 120। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 3 2। 72 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अगेन 120 का देखते हैं। 120 का भी हम लोग रफ में पहले फैक्टर कर लेते हैं। 120 60 हुआ, 30 हुआ, 15 हुआ, 5 हुआ, ये पूरा प्राइम इसका फैक्टर आया। क्लियर? तो हम 120 का देखते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन सभी नंबर्स को इनके पावर के टर्म में लिखते हैं, तो इनके प्राइम फैक्टर्स को 2 इंटू 3, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इनका कोई पावर नहीं होगा, मतलब मीन्स इसको एज इट इज लिखा जा सकता है। तो ये इसका फैक्टर तो यही होगा। अगेन इसमें देखते हैं 2 रिपीट हो रहा है, तो यानी कि 2 की पावर को 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अगले में देखेंगे 2 का रिपीटिशन है, तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू 3 इंटू 5। अब ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज करिए आप लोग। कॉमन कौन है इन तीनों नंबर्स में? देखो कॉमन कौन है? 2 2 2। और इसकी क्या करना है? सबसे छोटी पावर लेनी है। तो सबसे छोटी पावर क्या है? 2 ही तो है। ये बड़ी हो जा रही है और बड़ी हो जा रही है, तो ये दोनों हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे छोटी जो पावर है वो 2 ले लेंगे। क्लियर? अगेन अब दूसरा कॉमन फैक्टर कौन है? 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसकी सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करें, क्या आया? 6। 6 इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, दिस 3 नंबर्स 6, 72 एंड 120। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए फार्मूले में आपको बताया जा रहा है कि सभी प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को आपको पुट करना है। तो सभी प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? अभी 2 यहाँ तो सबसे मिनिमम दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है? सबसे मैक्सिमम। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर क्या होगी? ग्रेटेस्ट पावर रखनी है, तो यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई। इसके अलावा देखो 2 और 3 क्लियर हो गया। लास्ट वाले में क्या बच रहा है? 5। 5 की ग्रेटेस्ट पावर यही तो होगी सबसे ज़्यादा, 5। मल्टीप्लाई करिए 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 2 1 3 इंटू 3 9 इंटू 5 3 16। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40 और 4 9 जा 36। क्लियर? तो 360 इन तीनों नंबर का एलसीएम हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किन्हीं भी नंबर्स का इन फार्मूलों का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कोई 2 नंबर्स दिए गए हैं और उनका या तो एलसीएम दिया गया हो या तो एचसीएफ दिया गया हो, तो कोई एक वैल्यू अगर अननोन है, चाहे वो एलसीएम अननोन हो या एचसीएफ अननोन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला गिवन है। आइए देखते हैं इसको। ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to product of HCF multiplied HCF and LCM। A एंड B सपोज कर लेते हैं। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट एक मल्टीप्लाइड भी होगा और इनका जो HCF है और LCM, ठीक है ना, ये LCM और HCF इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के
बराबर होगा। HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होगा। अगर इसमें हमको कोई 3 वैल्यूज़ गिवन है तो चौथी वैल्यू हम इस फार्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए उसका HCF और LCM दिया है, कोई एक नंबर दिया है तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, या फिर मान लो दोनों नंबर दिए गए हैं और उनका HCF दिया गया है तो LCM फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक है आपके पास, आपकी NCERT बुक का ही एक क्वेश्चन है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF फाइंड करने के लिए अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। उस फार्मूले का यूज करने से पहले हम इन दोनों नंबर्स को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना। तो 96 का हम फैक्टर देखते हैं, तो हमको ऐसा मालूम है कि डायरेक्टली हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनके फैक्टर के लिए हम रफ वर्क कर लेंगे। 96 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24, 12, 6, 3, 1। क्लियर हुआ, फैक्टर क्लियर है। 96 को हम प्राइम फैक्टराइज जब करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख चुके इंटू 3। इसी तरह से 404 भी छोटा नंबर नहीं है, फिर से 404 का हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे 1, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 × 2 × 101। अब देखिए इसको अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 × 101। अब HCF फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में देखें तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर 5 यहाँ कॉमन है, 2 की पावर 2, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर कौन सा होगा, 2 की पावर 2। सो HCF इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कॉमन यहाँ पे क्या है, जो ये दो कॉमन दोनों में है, लेकिन इसकी स्मॉलेस्ट पावर ली जाएगी। इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई, 2 की पावर 2, यानी कि 4 इसका, इन दोनों नंबर्स का 96 और 404 का HCF 4 हुआ। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में देखेंगे, अपने को क्या पता चल गया, HCF पता चल गया, लेकिन अगर हमको अब इसी जो अपने अभी फार्मूला आपको बताया गया, इस फार्मूले को यूज करके हमको फाइंड करना है क्या, LCM। फाइंड आल्सो LCM अगर इसका निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो अपने पास दो नंबर हैं 96 404 और इसका HCM मालूम पड़ गया है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। अपने पास पहली नंबर A क्या है, 96 है, फर्स्ट नंबर है 96, सेकंड नंबर B क्या है, 404 है, एंड इसका जो HCF है अभी आप लोगों ने निकाला है, ये क्या है, 4 आ रहा है। तो इस फार्मूले में इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ए की जगह पे रखेंगे 96, बी की जगह पे रखेंगे 404, और HCF आया है 4 और LCM फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में इसको इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू LCM। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा कितना,
ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 96 मल्टीप्लाइड बाई 101, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 9696। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया है एक्सप्रेस इच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सारे नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं वो काफ़ी इजी हैं और काफ़ी स्मॉलर नंबर हैं। इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो हम बताएंगे। इनके हम 2 एग्जाम्पल फोर्थ एंड फिफ्थ को आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। नंबर है 5005। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एंडिंग में 5 है, तो ये 5 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 1 जा 5 0 0। 4 से चेक करेंगे, 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से करेंगे नहीं होगा। इसको 6 से भी नहीं होगा, तो इसको आप 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 1 जा 7, कितना बच रहा है 3, 30 हुआ। 7 4 जा 28, बचा 2 एंड 1 कैरी 21 हुआ। 7 3 जा 21। अब इसको चेक करिए किससे डिवाइड होगा ये। अब देखिए 4 3 7 1 8, तो यहाँ पे ऑड इंटीजर है, 11 से हो जाएगा। 11 से कैंसिल करेंगे। 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 एंड 3 33 हुआ। 11 3 जा 33, फिर अगेन 13 13 1 जा 13। तो अब इस टोटल नंबर का फैक्टर, प्राइम फैक्टर जो आ गया, यानी कि 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कोई भी डिजिट इसका जो प्राइम नंबर है कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब अगले क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। 7 4 2 9। इसमें भी हम फैक्टर इनको देखते हैं, भाई डिविजिबिलिटी इसकी किससे होगी, तो इनके डिजिट को सम कर। देखो 9 है, तो एक बार से हम सोच सकते हैं कि 3 या 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, बट इनके डिजिट को सम करो। 7 4 11 2 13 एंड 9 22 आ रहा है। 22 आ रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे नंबर्स से ही डिवाइड होगा जो नंबर्स प्राइम नंबर होंगे। ओनली प्राइम का ये फैक्टर होगा जो कि कंटिन्यूअस हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए इसको हमको लगभग 13 से एबव वाले प्राइम नंबर से चेक करना होगा। 13 से ये डिवाइड नहीं होगा। इसके अगला वाला प्राइम नंबर 14 15 16 नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर जो होगा वो 17 होगा। 17 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 17 का टेबल 74 में ले जाइए, कितनी बार जाएगा, 4 जा 68, कैरी 6 बचा 62 हुआ। 17 3 जा 51, 62 में से 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1 1 11, और क्या बच रहा है यहाँ पे 9 मिस होता है। अगला चेक करेंगे 7। 17 के बाद का प्राइम कौन होगा, 19 होगा। 19 से इसको करेंगे तो 19 2 जा 38, कैरी कितना हुआ 5 एंड 7, 19 3 जा 57। अब देखिए हमने बताया था कंटीन्यूअस प्राइम फैक्टर ही इसका फैक्टर होगा। तो देख रहे हैं 17 के बाद 19 आया, 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद क्या हो रहा है 23 23 बन जाए 23। तो 7 4 2 9 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये देखिए आप कंटिन्यूअस जो नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कंटिन्यूअस हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है
फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द गिवन इंटीजर्स एंड also verify the LCM multiplied by SCM is equals to product of two numbers 5, 110 and 92। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, 510 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर अगेन देखेंगे ये 5 से अब डिविजिबल होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 3, 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। तो मतलब 510 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर। 92 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये क्या है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा। अब ये 23 एक प्राइम नंबर खुद ही है, आ गया तो आगे फैक्टर नहीं होगा, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 23 से फैक्टर होगा 1 टाइम्स गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 92 हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको पावर के फॉर्म में नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो हम 92 का लिख सकते हैं इस तरह से, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब हमको इसका LCM और SCF दोनों फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले SCF देखते हैं। SCF में क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। तो इन तीनों में देखो इस कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन इनके जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कौन सी है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई। अब और देखिए कौन सी और कॉमन है, तो देखिए और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन मिल रहा हो, ना तो 3 यहाँ पे मिल रहा है, ना तो 23 मिल रहा है, ना तो 17 मिल रहा है, तो इसके अलावा और कोई नंबर आपके पास नहीं है। तो इसका SCF यही 2 हो जाएगा। SCF इन दोनों नंबर का SCF 2 आ जाएगा। अब LCM के लिए देखते हैं, LCM फाइंड करना है। LCM के लिए क्या कहते हैं, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसको हम लिखते हैं, लेकिन ऐसी जो कॉमन होती है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 की कंडीशन में देखिए 2 क्या है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 2 है। ओके, अगेन 3 यहाँ पे है नहीं, 3 को ले लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में हमने कुछ अपने को चेक करना है, ये तो हमारा वही टर्म रिपीट करके हमने लिखा है पावर के फॉर्म में। 3 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 17 और यहाँ पे 23, ठीक है ना। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही नंबर इन दोनों का LCM होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 23, 15 4 जा 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 6 0 इसका LCM हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 का फैक्टर करेंगे, रफ वर्क हम साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले 3 3 6 का देखते हैं। 3 3 6 यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बाद जो फैक्टर आएगा यहाँ पे देखिए 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, 3 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये आया फैक्टर के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके पावर के फॉर्म में इस प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। मीन्स अपने को अब ये चेक करना पड़ेगा। अब 54 का हम फैक्टर करके देखते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 होगा, 2 2 जा 4,
2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 का देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला अपने को, 2 × 3 × 3 × 3। इसको भी क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 × 3 की पावर 3। ठीक है। अब इन दोनों में हम चेक करेंगे, इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर पावर के फॉर्म में लिखे हैं, इनमें हम चेक करेंगे HCF फाइंड करने वाली कंडीशन। HCF फाइंड करने के लिए क्या देखना होता है कि उन दोनों में जो कॉमन होगा उसका स्मॉलेस्ट जो पावर होगा वही सेलेक्ट किया जाएगा। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन अपने को 2 मिल रहा है पहला नंबर। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 ही तो है, यही तो कॉमन स्मॉलेस्ट पावर है। मल्टीप्लाइड बाई अगला नंबर कॉमन कौन सा मिल रहा है, 3 और 3। यहाँ पे इसका जो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 3 की पावर 1। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, जो कि इसका HCF हो जाएगा। और आपको LCM भी फाइंड करना है। LCM के लिए क्या देखेंगे, LCM के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट जो पावर होती है उसको लेते हैं। तो 2 और 2 कॉमन है, तो इनका सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3। और उसके बाद जो नंबर बच रहा है, नंबर कौन सा बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाइंग 2 की पावर 4 करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 की पावर 3, 27 × 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 2 4, ये इनका LCM हो जाएगा। LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सपोज कर लेते हैं वो 2 नंबर A एंड B है, यानी कि इस क्वेश्चन में A के प्लेस पे 36 है और B की प्लेस पे क्या है, 54 है। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो LCM की वैल्यू कितनी है, 3024 मल्टीप्लाइड बाई HCF कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और पहला नंबर कौन सा है, 336 है, दूसरा नंबर कौन सा है, 54 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 6 4 जा 24, 6 3 जा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 24 का 2 कैरी ऐड करेंगे 14 हो गया, 6 0 जा 0 14, 6 3 जा 18। तो हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है वही वैल्यू राइट हैंड साइड में मिलनी चाहिए। हम इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 3 6 54, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, कैरी 2 14, 4 3 जा 12 और कैरी 1 ऐड करेंगे 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 3 11 हो गया, 6 1 7 8 8 और ये। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फैक्ट इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से वही वैल्यू 144 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। इसी तरह से बेटा हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट किए हैं उसमें वेरीफाई करना स्किप कर गया है, आप इसी तरह से उसमें वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15 एंड 21। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जैसा अभी आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में देखा, सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट में वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इस तरह 15 का अगर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 और 21 का
करेंगे तो क्या होगा 3 × 7। अब HCF फाइंड करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब कि इन तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर हुए हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट हम यहाँ पे रखेंगे। तो अगर देख रहे हैं इन दोनों में तो कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 2 बार आया है। अब इन तीनों में देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन, ऐसे कॉमन फैक्टर जिनकी पावर स्मॉल यहाँ पे अपने को पुट करना है। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 कॉमन तीनों में नहीं मिल रहा है। फिर देखेंगे अगला 3 है, 3 है और 3 है, 3 है। मीन्स कि इसमें और इसमें, माने कि 12 के और 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर्स में 3 तीनों में कॉमन है। और 3 की पावर में स्मॉलेस्ट क्या है 1 1 1, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3। इस 3 के अलावा और कोई भी नंबर इन तीनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन नहीं मिल रही है, तो इसका जो HCF हो गया वो 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे LCM। LCM में हमने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। LCM की कंडीशन में LCM फाइंड करते समय यहाँ पे स्मॉलेस्ट कॉमन देखते हैं, बट LCM फाइंड करते समय ग्रेटेस्ट लेकिन कॉमन फैक्टर की यहाँ बात नहीं हो रही है। यानी कि जो भी नंबर होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर को रखा जाएगा। तो 2 यहाँ तीनों में नहीं है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें 5 है, इसमें 7 है, 5 और कहीं नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, 7 का मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 जा 4 × 3 × 5 × 7, 5 4 जा 20 × 3 × 7, 23 जा 60 × 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 एंड 0, 420 इसका LCM हो गया। Given that HCF ये दो नंबर हैं 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड LCM इन दोनों नंबर का 306 और 657। ये दोनों नंबर्स दिए गए हैं 306 और 657। इनका जो HCF है वो 9 गिवन है। नंबर आपको ये मान A हो गया और ये B हो गया, दो नंबर आपको मालूम है और इनका HCF भी गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा। अभी आप लोगों को एक फार्मूला हमने पढ़ाया, ये फार्मूला बताया कि इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये उन दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस फार्मूले में हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमको LCM की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो A के प्लेस पे वैल्यू पुट करें बेटा, A के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, कितना है A की वैल्यू 306, B की वैल्यू कितना है 657 और HCF
आपको मालूम है एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और एलसीएम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 9 यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू साइन के इस तरफ ले आएंगे, डिवीजन में चला जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है, अब 9 से देखें, इसको डिवाइड करें, 9 से देखो, 9 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा एंड 6 हुआ 36, 9 4 जा 36। तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 मल्टीप्लाइड बाई 34। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 22338। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी अच्छे से आता होगा, तो आप इसको खुद से परफॉर्म कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 22338, ये इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे इस वीडियो लेक्चर में हो जा रहा है। अगले क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7 अगले वीडियो लेक्चर में हम अपने कंटिन्यू करेंगे।